हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन तैयार हो जाएं, आज की सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो हमारा परमेश्वर सचमुच में सब कुछ बदल सकता है और वो आपके जीवन को भी आज बदल के रख देगा। हालेलुया। आज सभी जन एक मन हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि यही परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को लें, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर में बने रहने के लिए। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन आज कई लोग मेहनत तो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी गवाहियां क्यों नहीं आ रही है। तो आज कितने लोग ऐसे परेशान हैं। हालेलुया। यदि आज आप इन सभी बातों को लेकर परेशान हैं कि मेरे लाइफ में कुछ भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पर घटी रह गई है। आज कितने लोग सोच रहे हैं ऐसी ऐसी बातें। हालेलुया। यदि आप सोच रहे हैं तो ऐसी फालतू की जो बातें आप सोच रहे हैं, ये सब बातों को सोचना बंद कर दीजिए और परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना शुरू कीजिए। हालेलुया। क्योंकि आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को देखेंगे, जो वचन आज आपसे बात करेगा। हालेलुया। आपका हियाव देगा, आपको आशा देगा और निराशाओं से बाहर निकालेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो कितने लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, निराशा में हैं कि आज मेरे लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है, गवाहियां क्यों नहीं आ रही हैं। आज कमेंट्स करें और बताएं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए यदि आप निराश हैं, परेशान हैं, तो आज का जो वचन है आपके लिए है। और जब उसके बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, मेरा विश्वास है आप परमेश्वर से नई बल, नई ताकत और नई शक्ति को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और आप परमेश्वर की महिमा से कवर होते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम एक वचन पढ़ेंगे आज सुबह के समय में मेडिटेशन के लिए, जो परमेश्वर का वचन कहता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 58 वचन। 1 Corinthians chapter 15 and verse 58। और यहाँ पर यूं लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। आज खुश हो जाइए। यदि आप परमेश्वर में रहकर मेहनत कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली। उसका पे परमेश्वर जरूर करेगा, उसकी मजदूरी आपको जरूर मिलेगी। वो मजदूरी चंगाई मिल सकती है, वो गवाही के रूप में, छुटकारे के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में। आज आप जो परमेश्वर से चाह रहे हैं वो आपको सब कुछ मिल सकती है। हालेलुया। इसलिए कितने लोग परमेश्वर में बने रहने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्या आप परमेश्वर में बने रहने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या हर दिन आप सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। क्या हर दिन आप पवित्रताई में चलने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या हर दिन आप मेहनत कर रहे हैं अपने आप को उन गलत बातों से अलग रखने के लिए, उन पापों से अलग रखने के लिए? हालेलुया। उन पिछली बातों से दूर रहने के लिए, जो पिछली बातों ने आपको गिरा दिया था, परमेश्वर से दूर कर दिया था। क्या आप मेहनत कर रहे हैं? हालेलुया। उन सभी चीजों से दूर रहने के लिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वचन ये कहता है हालेलुया कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कि आप हर दिन परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आज देखो वचन ये भी कहता है हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में जांचना जरूरी है। आत्मिक आपको जांचना है, आपकी स्पिरिट को, अपने स्पिरिचुअल लेवल को आपको हर दिन जांचना है कि आप कितने खरे पाए जा रहे हैं। हालेलुया। वचन में यह लिखा, यदि आप जांचते तो दंड ना पाते। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है और उसमें हमें अपने आप को जांचते हैं हर दिन। जब प्रार्थना में बैठते प्रभु से बात करना होता है और जांचना होता है, ताकि हम निर्दोष निकले, ताकि हम दोषी ना ठहराए जाएं और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाएं। तो कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। संगति करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से संसार में खाने के लिए, घर के लिए, हालेलुया, हर दिन की जिंदगी के लिए, राशन पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जॉब में जाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। उसी तरह से परमेश्वर में भी मेहनत के बारे में लिखा गया है। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर ने आदम को पहले दिन से कह दिया था कि जा और काम कर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू सो जा, चल मैं काम करता हूँ, तुझे सब कुछ तो मिल गया है, इसे तुझे अब सोना और खाना पीना, दैट्स इट। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें स्टार्टिंग से कहा है कि मेहनत करने के लिए। परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता, वह मेहनती लोगों को पसंद करता है। दुनिया में आप देख लो, यदि कोई जॉबलेस बैठा है, हालेलुया, जॉब नहीं उसके पास, तो कोई उसे पसंद नहीं करेगा, खास उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करेगा। हालेलुया, उसके बारे में बातें होंगी, अरे तो जॉब नहीं करते, काम नहीं करते, ये कैसा है, इन्हें परिवार को नहीं चला रहा, ये कैसा है, पढ़ाई लिखाई करके बैठ गया लेकिन कोई जॉब धंधा पानी कुछ भी नहीं कर रहा है, लोग बातें करेंगे। हालेलुया, उसी तरह से परमेश्वर भी हमें मेहनत करने के लिए कहता है प्रभु के काम में। यदि आप संसार के लिए इतना मेहनत करते हो, अपने बच्चों को पालने के लिए इतना मेहनत करते हो, रोटी खिलाने के लिए, हर एक चीज़ों के लिए आप इतना पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हो, तो फिर हमें आत्मिक जीवन के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हमें तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, परमेश्वर में और ज़्यादा हमें काम करना चाहिए। हालेलुया, इसलिए हम देखते हैं बाइबल में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने मेहनत की और परमेश्वर से मिरास पाई, जिन्होंने अद्भुत रीति से मेहनत की, बिना थके मेहनत की। आज आपकी मेहनत क्या है? पहले जमाने में मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज के जमाने में मेहनत उतनी नहीं है। हालेलुया, आपको लग रहा होगा मेहनत है, पाप से अलग रहने के लिए आपको मेहनत करना है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको मेहनत करना है, चर्च आने के लिए मेहनत करना है, संगति करने के लिए मेहनत करना है, सुबह उठना, बहुत लोग सुबह उठना पसंद नहीं करते या फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो ये भी एक मेहनत ही है। एक बच्चों से पूछो जब वो सुबह उठता है या उठती है तो कितना तकलीफ होती है, अरे फिर उठना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो उसी तरह से परमेश्वर में मेहनत करने के लिए आपको सुबह उठ के प्रार्थना करना पड़ेगा, तभी तो वह मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी, तभी तो गवाही लेकर आएगी, तभी तो आशीषों को लेकर आएगी। एक दिन मैंने रात की प्रार्थना में, आई थिंक परसों, मैंने प्रार्थना की थी नाइट प्रेयर में, और उस प्रार्थना में कहा था कि आपने 3 मंथ जस्ट देकर देखो, परमेश्वर को सुबह शाम की प्रार्थना करना शुरू करो, परमेश्वर के निकट बैठो, हालेलुया, हर बातों से, हर गलत चीजों से अलग हो जाओ और परमेश्वर के पीछे चलो। आफ्टर 3 मंथ, हालेलुया, आप अपनी गवाही को लेंगे अप्रैल मंथ में। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो यह काम आपने जरूर करना है, ये मेहनत जरूर करनी। तो कितने लोग करने के लिए तैयार? कमेंट्स करें, मुझे बताएं। हालेलुया, आप कमेंट्स करें तो मैं बाद में देखूंगी कि कौन कमेंट्स करा, कौन बता रहा है। कितने लोग मेहनत करेंगे आज से, इसी से, अभी इसी वक्त से? कितने लोग आज से? कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लोग बोलते बाइबल पढ़ना बोर है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया, बाइबल पढ़ना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बाइबल पढ़ते जाएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, परमेश्वर में आप आनंदित होते चले जाएंगे। तो बाइबल पढ़ने के लिए भी आपको बाइबल तो उठानी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, ये भी एक मेहनत है। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपको हर दिन प्रार्थना करने के लिए मेहनत करना है, फास्टिंग करना है, तो फास्टिंग करने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रभु के साथ बने रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन। कई बार आपके मुंह से गालियां निकल जाती है तो उसको रोको, कंट्रोल करो। कई बार बुराइयां निकल जाती है आपके मुंह से, तो कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर टंग। हालेलुया, गलत सुनने के लिए, गलत काम करने के लिए कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं पैसों को कमाने के लिए, तो मेहनत करना पड़ेगा। आपको शॉर्टकट में नहीं जाना है, आपको जाना है परमेश्वर के मार्ग के थ्रू होकर काम करना है। फिर देखो वो मेहनत कैसे अद्भुत रीति से आपके लिए गवाही को पैदा करती है। आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग तैयारी? इसलिए वचन में लिख दिया गया है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाई, और देखो उन लोगों को प्रिय कहता है, उन लोगों को बिलव्ड वन कहता है, और कहता है दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ हो जाओ, अटल हो जाओ। हालेलुया, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, और यही प्रभु के काम में बढ़ना है। यदि आप परमेश्वर का काम करते तो काम जरूर करें, इवेंजलिज्म का काम जरूर करें, परमेश्वर के पीछे जरूर चलें। हालेलुया, अपने बिजनेस, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका काम नहीं चल रहा, प्रभु के हाथ में सौंपो, परमेश्वर के हाथ में दो, परमेश्वर को अपना शेयर बनाओ, पार्टनर बनाओ, और परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, ये भी एक मेहनत में आता है। कई बार कम हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव तो सभी की जिंदगी में आते, कभी होता कभी नहीं होते हैं पैसे। हालेलुया, तो उसमें भी आपको बीज बोने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मैंने ऐसे लोगों को बीज बोते देखा है जिनके पास कुछ नहीं है। जब वो बीज बोते हैं तो मैं सोचती कि अपना खर्चा पानी कैसे चलाएंगे, पर मैं कहती हूँ नहीं, उनको बोने दो, क्योंकि उनका भविष्य ब्लेस्ड होगा। वो मेहनत कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं इस समय में, लेकिन परमेश्वर के घर के लिए वफादार है, और वो अपने लाइफ में
एक अद्भुत ब्लेसिंग को लेंगे, अद्भुत गिफ्ट को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन हालेलुया। इसलिए आप भी परमेश्वर से अद्भुत गिफ्ट को लेंगे, आप भी परमेश्वर से अद्भुत गवाही को लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप भी परमेश्वर जो में लगातार, यीशु मसीह में लगातार परमेश्वर में बने रहने के लिए हालेलुया। कई बार आपको भरमाने वाली आत्माएं आएंगी, गलत गलत बातें करेंगे, मेरे बारे में आपसे कुछ गलत बातें कह सकते हैं, चर्च के बारे में आपसे कुछ गलत बातें कह सकते हैं। तो सोचो कि इसके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। जो गलत बातें कर रहा है उसके अंदर फिर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, शैतान का आत्मा काम कर रहा है, जब को भरमाने की कोशिश कर रहा है, को स्टॉप कर रहा है कि रुक जा और मेहनत मत कर। क्या आप ऐसे लोगों के पीछे हो लोगे? क्या ऐसे लोगों के पीछे जाना पसंद करोगे जो आपको गलत बातों में फंसा रहा है, गलत जगह पे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है? कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपको उन लोगों की नहीं माननी है। हो सके तो उनकी संगति छोड़ दो। यदि आपको उसकी बातें नहीं अच्छी लग रही है, बात करना छोड़ दो। हालेलुया। दूरी बना लो ताकि आप परमेश्वर की मर्जी को कर सकें, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा में चल सकें, खुद बचें और दूसरों को बचाने वाले होकर बदल जाए। बोलो आमीन। जब इस तरह से आप मेहनत करेंगे प्रभु में, तो आपका फ्यूचर ब्लेस्ड होगा, आने वाला समय सुपर ब्लेस्ड होगा। परमेश्वर आपको पसंद, सचमुच में परमेश्वर आपको प्रिय करके बुलाएगा। हालेलुया। एक जगह लिखा है मेरी प्रिय सर्वांग सुंदरी। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर के आप बिलव्ड वन हो जाएंगे। जब लगातार प्रभु में मेहनत करते चले जाएंगे तो सचमुच में बड़ी गवाहियां आ जाएगी आपके लाइफ में यीशु के नाम में। कौन सी गवाही रुकेगी आपके लाइफ में? कौन सी चीजें? कई बार निराश हो जाते इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो कई बार सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा हमारे लाइफ में, क्यों सही नहीं हो रहा, इतना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जांचना अपने लाइफ को कि हम कहाँ, हमारी कमी क्या है, घटी क्या है, क्या बातें पाई जाती है, क्यों हम ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे, क्या चीज़ें की कमी, फिर इसको जांचना है, चेक करना है और काम करना है दोबारा से उन चीज़ों पर। हालेलुया। ताकि आज आप अपनी गवाहियों को ले सके। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आइए सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। आज का वचन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। यदि आपको समझ में आ रहा तो बोलो आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए एक मन हो जाइए, परमेश्वर के करीब आइए और मेहनत करना शुरू कीजिए। परमेश्वर में बढ़ने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग चर्च में नहीं आते हैं तो आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। घर में आप सोचते हो कि कोई आकर ही कुछ हमें बोलेगा, कहेगा। ऐसा नहीं होता। आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। तब आपके जीवन में जो वचन कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, तो व्यर्थ नहीं जाएगी उन लोगों के लिए जो सच्चाई में मेहनत कर रहे हैं और सचमुच में सत्य की गवाही देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब आप बाहर जाते हो, अंदर आते हो, आपका लोगों से मुलाकात होता है, तो क्या वहां पर भी आप परमेश्वर में बने रहने के लिए मेहनत कर रहे हो कि उन्हीं की बातों में हाँ में ला रहे हो? यदि आप हाँ में ला रहे हैं तो जो बाकी का जो मेहनत किया गया आप पानी फेर रहे हो। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आइए एक मन हो जाए। परमेश्वर में मेहनत आप कर रहे हैं तो वो रंग लेकर आएगी, वो गवाही को लेकर आएगी। बी श्योर। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करना शुरू नहीं किए तो करना शुरू कर दीजिए, गवाही देना शुरू कर दिए। हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 1 मंथ के अंदर आप चेंजेस को देखेंगे, बदलाव को देखेंगे। परमेश्वर से बात करेगा, आपके अंदर शांति आएगी, ये चिन्ह होगा, परमेश्वर आपको देगा, वो स्वप्न दर्शन के थ्रू आपसे बातें करेगा। इसलिए आइए परमेश्वर के निकट आइए, अपने आप को समर्पण कीजिए। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर पिता, आज के वचन जो मेहनत के बारे में परमेश्वर की, हमें जिस तरह से हम संसारिक बातों के लिए इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कमाते खाते हैं और जॉब करने वाले जल्दी उड़ जाते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता, लेकिन लोग आज आत्मिक चीज़ों के बारे में वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसे मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा। मैं सांसारिक तौर पर मेहनत करने के बावजूद भी वो उतनी ब्लेसिंग्स नहीं ले पा रहे हैं जितना उनको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मिक जीवन में मेहनत नहीं कर रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करते यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी आज से परमेश्वर में मेहनत करना शुरू करे, प्रभु में बने रहने के लिए मेहनत करना शुरू करे, पवित्रताई में रहने के लिए मेहनत करना शुरू करे, झूठ से अलग, शराब से अलग, नशे से अलग, गलत बातों से अलग रहने के लिए मेहनत करना शुरू करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है थोड़ा सा आपको दुख हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन आने वाला समय परमेश्वर आपको भरपूर देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए गलत का साथ छोड़े और सही का साथ दे यीशु के नाम में। हर एक गंदी चीजों से आप अलग हो जाए, हर एक लालच की बातों से अलग हो जाए यीशु के नाम में। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल और वचन को सुना, मैं ब्लेस्ड करती यीशु के नाम में। आज जितनी भी शैतानी चीजें यीशु के नाम में छोड़कर जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जो परमेश्वर
परमेश्वर दया करो। परमेश्वर एक एक के जीवन में जो हर दिन मेहनत कर रहा है, प्रार्थना में, वचन में, फास्टिंग में, और अपने आप को पाप से अलग रखने के लिए मेहनत कर रहा है, हालेलुया, जो किसी की जो बुराई नहीं सुन रहा परमेश्वर पिता, जो गलत बातों में नहीं, आज परमेश्वर की प्रार्थना सुन उत्तर दे और गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। दया कर, जो सेवा कर रहे परमेश्वर तेरे भवन में लगातार कर रहे परमेश्वर, आज उनको भी शूर यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। हालेलुया, जो दुष्ट शक्ति इनके जीवन को खराब कर रही है, जो परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है, जो उसकी सेवा करने से रोक रही है, जो उसके काम करने से रोक रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ये जो शैतान का काम है जो आपको रोक रही है, ये दुष्ट आत्मा का काम है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, यदि आपको प्रभु के काम करने से रोक रही, तो सोचे वो कौन सी आत्माएं हैं, कौन से स्पिरिट्स हैं। ये एविल स्पिरिट है, दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी व्यक्ति ऐसा कह रहा है, उनकी सुनना छोड़ दो, उनकी मानना छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर की मानना सुनो, उसकी सुनो, यीशु की सुनो, उसके वचन की मानो, आपके जो मेंटर कह रहे हैं उसकी मानो। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, इसी वक्त होली को फायर 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 यीशु के नाम में जातो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो, शुलो इसी वक्त। हाले जो परेशान है कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रही, क्यों नहीं गवाही आ रही है, क्यों मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए हैं, चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, वही के वही है। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में। जो परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से रोक, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। शैतान को पता है यदि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो गवाहियां आनी शुरू हो जाएगी और रिजल्ट अद्भुत रीति से आएगा। इसलिए शैतान आपके इधर उधर करीब लोगों के थ्रू वो बात करता है और आपको भरमा रहा है, वो आपको बरगला रहा है, वो आपको गलत दिशाओं में लेकर जा रहा है। इसी वक्त में कैंसिल करती हूँ, ठाड़ती यीशु के नाम में उस रास्ते को छोड़ दो, उनकी बात मानना छोड़ दे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा बदल दो, पवित्र आत्मा बदल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दो यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ बदल जाए, मैं सिक्योर करते आपके लाइफ को, जो अपने लाइफ को लेकर परेशान है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, परमेश्वर उपाय कर, इंतजाम कर यीशु के नाम में। दया करो, छुड़ा लो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो, दया करो, दया करो परमेश्वर। जो इस वक्त बीमार है, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है, चंगे और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर फायर, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। पेट की जितनी भी रोग है, होली गोस्ट अपने इस तरह से पेट में हाथ रखो, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया, रबकत तो नमा शांत रलेवे के जितने भी पेट के रोग है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यूट्रस चंगा हो जाए, आपके पेट को मैं ब्लेस करती हूँ इसी वक्त। जो भी प्रॉब्लम है किडनी में, जो सूजन है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, दया कर, जो पानी भरा चंगे हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। आपके पेट में जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का नॉर्मल हो जाए, आपका लीवर नॉर्मल हो जाए, किडनी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। यूट्रस नॉर्मल हो जाए, जो पथरी है स्पिरिट जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, इस जो सूजन है खत्म हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर, हालेलुया, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो आपके शरीर पर अटैक कर रहा है, आपको बीमारी दे रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, छुटकारा दो, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गले के थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनको सिर दर्द की प्रॉब्लम है, हेडेक और डिप्रेशन है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ से में जितने भी बैक पेन है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, सटिका की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया, जिनकी नसें दब गई खुल जाए यीशु के नाम में। और अर्थराइटिस के रोग के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां सीधी हो जाए, टेढ़े मेढ़े पैर सीधे हो जाए यीशु के नाम में। टेढ़े मेढ़े हाथ सीधे हो जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। बिग टेस्टिमनी की मैं घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर का आत्मा टच करे और जुम्बस करे और गवाही के साथ खड़ा करे। हालेलुया, दया करो परमेश्वर, पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, टच टच टच, आजाद हो जाए। शैतान निकल जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, जो बीमारी के बिस्तर पे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर
होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का चंगे और आजाद हो जाए। जितनी भी रोग है जाए यीशु के नाम में, लालच बीमारी जाए यीशु के नाम में, शुगर बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर सब कुछ बदल सकते हैं। ओ परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो परमेश्वर पिता। जो बीमारी को लेकर परेशान है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, स्किन की डिसीज जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। सहायता करने वाला प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। श्योर आपके फाइनेंस को रिस्टोर करती हूँ, आपके बिजनेस को रिस्टोर करती हूँ, आपके जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। आपका पासपोर्ट, वीजा, डॉक्यूमेंट, पेपर को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ, ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो यीशु के नाम में, छुड़ा लो यीशु के नाम में। जिस वक्त जो अमेरिका में है, जो फॉरेन कंट्रीज देख रहे हैं, जो इस समय आपके लाइफ में बहुत ही टेंशन आई है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और बड़ी गवाही के साथ घोषणा करती हूँ, यदि आप परमेश्वर में बने और वाचा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो सचमुच में परमेश्वर आपके रास्ता निकालेगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए यीशु के नाम में। प्रभु का आत्मा टच करे और आजाद हो जाए। जिनका बिजनेस बंद है खुल जाए यीशु के नाम में। जॉब के साथ ब्लेस करती, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती है यीशु के नाम में। जिन बच्चों का एग्जाम है परमेश्वर, स्टूडेंट्स को, बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते, एक एक एग्जाम को ब्लेस करना, आशीष करना और गवाही के साथ खड़ा करना। सब को मेमोरी पावर्स दे परमेश्वर पिता, ताकि अच्छे से अपने एग्जाम को लिख सके। परमेश्वर अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करती प्रभु शूलिया, धन्यवाद करते, आशीष करना, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी बॉय, बेबी गर्ल की ब्लेसिंग नहीं, परमेश्वर दया करो और शूलो यीशु के नाम में गुप्त रोग से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ शैतानी योजना को, प्लानिंग को आपके लाइफ से कैंसिल करती हूँ। होली गोस्ट फायर, फायर, टच 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 होली स्पिरिट। और प्रभु शो और इसी वक्त यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के नाम में। कपल ब्लेस्ड हो जाए, चंगे हो जाए। और बेबी बॉय, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते, गवाही की घोषणा करते, सारी रिपोर्ट नॉर्मल होकर बदल जाए। परमेश्वर आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। सचमुच में अपने आशीष दे दिया बच्चे के, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दया को टूर और ट्रैवल में उनके साथ रहना परमेश्वर पिता। हर एक जो जॉब में जा रहे हैं, काम में जा रहे हैं, एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, हानि खतरों मुसीबत नुकसान को कैंसिल करती हूँ, मिस हैपनिंग को कैंसिल करती हूँ, शैतानी योजना, शैतानी प्लानिंग को आपके ऊपर से कैंसिल करती हूँ। होली गोस्ट फायर, टच टच होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता शो यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। कई लोगों ने पिछले मंथ में अपने प्रिजन को खो दिया, पिछले साल अपने प्रिजन को खो दिया। प्रभु उनके जीवनों में शांति देना, उनके परिवार में शांति देना और सब कुछ इंतजाम करना, कोई भटकने ना पाए। यदि जो लोग बैकस्लाइडर हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए, यीशु के नाम में वापस आए। बहुत सारे ऐसे जो यूथ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, वे विचार में पड़ गए, गंदी चीजों में चले गए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। विचार की आत्मा छोड़कर जाए। कई लोग तो नशे में चले गए, ड्रग्स ले रहे, गलत चीजों में पड़ गए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक कंट्री, हर एक स्टेट से देख रहे पड़ता है, शोए टच होली स्पिरिट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर एक एक जनों को शो और ब्लेस करते, परमेश्वर की महिमा आपके लाइफ में हो। इसलिए प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यदि हर दिन आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली, एक अद्भुत गवाही के रूप में आने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर का आत्मा टच करे और आशीष करे एंड बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करे। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करे। जो आप नहीं खरीद पा रहे, नहीं ले पा रहे, परमेश्वर मुहैया करे, इंतजाम करे, प्रबंध करे, इंतजाम करे। परमेश्वर दया करे। आप परमेश्वर के नाम में जो घर लेना चाहते, घर लेने पर रजिस्ट्री कंप्लीट होने के लिए प्रार्थना करते, रास्ते खुल जाए। आगे डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करते। जिन लोगों ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, इसी वक्त छुड़ाती यीशु के नाम में, रिलीज करती हेवनली, इसी वक्त पवित्र में शो और आजाद करो। और परमेश्वर के नाम में हो चुका है, हक में हो चुका है। और लड़ाई झगड़े को हम खत्म करते हैं इनके लाभ से यीशु के नाम में। जिनके घर परिवार में लड़ाई झगड़े और यीशु के नाम आजाद हो जाए। जो परिवार अभी तक पूरी से उद्धार नहीं पाया, यीशु के नाम उद्धार की घोषणा करते हो, आशीष कर और आत्मिक जीवन दे, प्रार्थना का जीवन दे, परमेश्वर अनुग्रह दे। परमेश्वर सभी को हालेलुया हर एक दिन परमेश्वर में बढ़ने के लिए, उसके काम में बढ़ने के, जितने प्रभु के काम करते, सेवा करते, द गॉड चर्च में, द गॉड ऑफ हेवन चर्च में, प्रभु सबको ब्लेस करते हैं, आशीष करना, परमेश्वर बने रहने के लिए मदद और सहायता करना। दुष्ट आत्मा को ठाड़ यीशु के नाम में छोड़कर जाए। और परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, निर्दोष निष्कलंक बना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, सभी जन बोले हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु,
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना है, ताकि हम जल्द से जल्द अपने ज़मीन में जा सके जो रहता है, और अपने उस परमेश्वर के राज्य के लिए हर दिन मेहनत करना है, काम करना है। और मेरा विश्वास है आप अपने लाइफ में भी उस आशीष को लेंगे जो नहीं ले पा रहे। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध और इंतजाम करेंगे। जब आप बीजों को बोते हैं तो बीज आपके लिए बोलता है और बंद दरवाजे आशीषों के खुलने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह से बीजों को परमेश्वर के इच्छा भवन की ज़मीन के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए और हर एक चीज़ों के लिए, काम के लिए आपने परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बीजों को बोना है। हालेलुया। तो परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। तो बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम कर रहा है और गवाहियाँ आई हैं, पर बहुत लोग गवाही नहीं देते। तो अपने क्या करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो बी श्योर कि कोई आवाज़ ही नहीं आनी चाहिए इधर उधर की। फिर कुछ आवाज़ नहीं आती, आपकी बात समझ में नहीं आती, क्या गवाही दे रहे हैं, इसे शांत में एकदम हालेलुया। तो फैन ऑन नहीं करना है, और क्योंकि जब फैन चलाएंगे तो फिर हवा उसको डिस्टर्ब करेगी तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। बहुत कई लोग गवाही भेजते तो पीछे बैक में गाने चलते रहते, उधर से घंटी बजते रहती, आवाज़ आती रहती है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए एकांत में, शांत में अपने गवाही को शेयर करने। यदि आपके पास कोई वीडियो है कोई इस तरह से कि जब रसौली निकली हुई हो या दुष्टात्मक अटैक निकला हो, तो उसको भी, उस वीडियो को भी अपने साथ में भेजना है। डेट मेंशन जरूर करना। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि है तो याद है तो अपने प्रोफेसी के वर्ड यदि है तो इस प्रोफेसी वर्ड को भी अब बताएं कि मेरे प्रोफेसी हुई थी, प्रोफेसी होने के बाद वो मेरे लिए थी, मेरा नाम ये था उस दिन को, इस तारीख को, इस डेट को, इस मीटिंग में प्रोफेसी की गई थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, मुझे छुटकारा दी। इस तरह से आप अपने वीडियो गवाही को आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, ताकि आपकी गवाही के द्वारा दूसरे भी बचाए जाए, परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस्ड कर सके। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार प्रार्थना में आनंदित रहें। तो मैं सभी को विश करती हूँ जिनकी आज हैप्पी बर्थडे। तो आप सभी को, उन लोगों को जिनका बर्थडे है, परमेश्वर ने आपके लाइफ में नया एक और दिन, साल ऐड किया है, परमेश्वर का धन्यवाद कर। हैप्पी बर्थडे टू यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, अनुग्रह दे और बढ़ते जाए यीशु के नाम में। तो जिन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है, परमेश्वर आपका पास को ब्लेस करे, बढ़ते जाए। और जिस गवाही का वेट करे, परमेश्वर इस साल में बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करे यीशु के समर्थी नाम में, और आनंदित हो जाए। जिन लोगों का आत्मिक बर्थडे है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिस दिन बैप्टिज्म लिया था, तो बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअल बर्थडे बनाते हैं, बैप्टिज्म बर्थडे बनाते हैं, तो उनको भी परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे, आपको उद्धार बचा रहे, कोई छीनने ना पाए, किसी के बातों में न जाने पाए। यीशु के नाम में परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। परमेश्वर, जैसे कि आज का वचन था, प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बट उसके पहले एक लाइन लिखा गया है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। तो ये मेहनत करते जाओ और आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। हालेलुया। तो कितने लोग आज आनंदित हैं? प्रेज बी टू गॉड। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। कमेंट्स करके बोले मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। हालेलुया। बोलो मैं प्रभु में मेहनत हर दिन करूंगा। आमीन। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की।